अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्पिरिचुअल सीक्रेट स्पेशल। पिछली एक दो वीडियोस में हमने बात की कुछ ऐसे पुरस्कार निशानात की, सिंबल्स की, साइंस की, जो दुनिया में मशहूर हैं और दुनिया के लोग उन्हें हिफाजत के लिए या नज़र बद से बचने के लिए और शैतानी असरात से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी आपको पता है, पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि हम कुछ वक्री टाइप की बात करते हैं, कुछ नई नई बात करते हैं हमेशा। तो इंडिया पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्क हैं, ममालिक हैं, इनमें जो बातें होती हैं वो दूसरी दुनिया से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। तो हमारे मुल्कों में यानी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में नज़र बद से बचने के लिए क्या क्या होता है, ये भी ओपन सीक्रेट है। आपने देखा कि एक पढ़ा लिखा शख्स और अच्छे समझदार आदमी, मुअज़्ज़िज़ आदमी जो है, वो 40 लाख की गाड़ी ख़रीदता है और शोरूम से नई गाड़ी निकलवा कर घर आते ही बेगम का काला परांदा लेकर उसके टुकड़े करके एक काला परांदा लंबा सा पीछे बम्पर पे बांध देगा और एक गाड़ी के आगे बांध देगा। जी, ये क्या कर रहे हैं? इससे नज़र नहीं लगती है। ये नज़र बद से बचने के लिए 40 लाख की गाड़ी है और वो काले रंग का परांदा या काले रंग का रिबन या काले रंग का कपड़ा गाड़ी के पीछे लटकाने से या आगे रुमाल काले रंग का लटकाने से अब समझ रहे हैं कि ये हिफाजत हो जाएगी गाड़ी की और नज़र नहीं लगेगी और एक्सीडेंट से बच जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब ये देखें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कम से कम मुसलमानों को तो जेब नहीं देती हैं कि हम ये हरकतें करें। और फिर तालीम याफ्ता लोग, हमने देखा है, आप भी देखें कि किसी को अगर रोक के पूछें और देखें कि अंदर कौन बैठा हुआ है, तो एक पढ़ा लिखा शख्स या कोई ऑफिसर बैठा होगा या कोई आला ओहदेदार और बिजनेसमैन। तो अच्छे भले समझदार मुअज़्ज़िज़ आदमी ये काम करते हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये क्यों करते हैं? क्या ये बिल्कुल ज़ईफ़ुल एतकादी है? नहीं। मैंने पिछली वीडियोस में भी ये बात की थी कि अगर कोई बात गलत भी होती है ना, टोटका भी है, टोना भी है, या अगर कोई सुपरस्टिशियस ऐसी बातें हैं जिसको हम वहम कहते हैं, तोहमात कहते हैं, उनके पीछे भी कुछ ना कुछ तो बात होती है। इस बात को ज़रा गौर करें। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ हकीकत थोड़ी सी ज़रूर होती है, लेकिन हम लोग उसको बढ़ा चढ़ा के अपने जहन के मुताबिक, अपनी कम अकली के मुताबिक उसको बढ़ा चढ़ा देते हैं। काले रंग के पीछे भी, और काले रंग को नज़र बद के लिए ये आप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे एशियाई लोग, ये इसके पीछे हकीकत साइंटिफिक भी है कि आपने देखा कि सफ़ेद रंग हमें सफ़ेद क्यों नज़र आता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से, और काला रंग काला क्यों नज़र आता है कि सारी चीज़ें जो हैं उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और सारी चीज़ें कभी सारे रंग जो हैं, 7 शुआएँ जो होती हैं प्रिज्म में से निकलती हैं, रोशनी के 7 कलर्स हैं, तो वो कभी तो मर्ज हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं सारे, और कभी वो सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कभी कोई एक रिफ्लेक्ट होता है तो हमें वो कलर नज़र आता है। तो ये साइंसी नुक्ता जो है इसके पीछे भी मौजूद है कि अगर कोई ऐसी नज़र से देखेगा जिस नज़र में हसद है, बोअज़ है, अदावत है, दुश्मनी है और जलन है, तो नफ़रत है, तो उसकी नज़र काले रंग से टकरा के वापस आ जाएगी। काले रंग से टकराते ही वो रिवर्स हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी हकीकत है, लेकिन इसको फिर हम अगर ईमान का ज़रिया बना लें, क्योंकि हमें तो पता है कि मुसलमान भरोसा रखते हैं अल्लाह ताला पर कि हर शय अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और ये छोटी छोटी बातों से हम अपना ईमान कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारा तो अल्लाह पर ईमान है, और खैर व आफियत की दुआ हमने अल्लाह से ही करनी। लेकिन ये दिलचस्प बातें हैं जो आपको नज़र आएंगी माशरे में, आप इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। खुद ना करें, दूसरों को मना भी कर सकते हैं। अगर कोई आपकी बात समझता है तो आप उसे मना भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से काले रंग का परांदा या काले रंग का रुमाल या रिबन घर के बाहर भी लटका देना, दुकान पे लटका देना, तो ये लोग समझते हैं कि हम नज़र बद से महफूज रहेंगे। और पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटका निकाला है नज़र बद से बचने का, और वो टोटका है छितर। छितर समझते हैं आप? जूती, चप्पल, जूता जिसे कहते हैं।
और वो टूटा फूटा जूता, बच्चे का कोई पुराना टूटा फूटा जूता या बड़े आदमी का कोई पुराना जूता, और उसको लटका देना गाड़ी के पीछे, और पीछे से जो देखेगा छित्तर उसके मुंह की तरफ होगा कि लो भाई ये तुम्हारे लिए छित्तर है, तुम जल रहे हो, कोड़ रहे हो या हमारे से हसद करते हो। तो ये बड़ा दिलचस्प पाकिस्तानियों ने ख़ास तौर पे काम किया कि वो अपनी वो 40 लाख की गाड़ी के पीछे एक जूता भी लटका देते हैं। कुछ लोग जूता लटका देते हैं, आगे लटका देते हैं, पीछे लटका देते हैं। तो वो जूता होता है कि उसका तसव्वुर उनका क्या होता है कि ये जूता जो गलत नज़र से देखेगा ये जूता उसके मुंह पे लगेगा, और ये जूता जो उसकी नज़र बद है उसको रिफ़्लेक्ट कर देगा, या ये जूते से उस नज़र बद का जवाब दिया जाएगा। बड़ी दिलचस्प ख़यालात हैं, बड़े दिलचस्प जो अकायद हैं इनके। तो इस तरीके से अब ये ख़ास तौर पे चलें, ये तो आम लोगों की गाड़ियाँ हो गई। तो जो बसों के साथ होता है और जो ट्रकों के साथ होता है और जो रिक्शों के साथ आगे पीछे आप देखते हैं, एक तो आप शेर लिखे हुए देखते हैं कि जिसने माँ को सिताया उसने रिक्शा चलाया, और रिक्शे के पीछे आपको बड़ी मज़े मज़े की बातें भी मिलती हैं कि माँ की बद्दुआ, जा बेटा रिक्शा चला। तो इस तरह की चीज़ें आपको बड़ी दिलचस्प जो हैं वो रिक्शों के, ट्रकों के, बसों के आगे पीछे, और बाज़ का तो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको शेर भी मिल जाते हैं, और आपके नॉलेज में, इल्म में भी इजाफा होता है। तो इसी तरीके से ये जो बसें हैं, ट्रक हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं और टैक्सी ड्राइवर हैं, ये ज़रूर काले रंग का, या तो वो उन्होंने रिबन बांधा होता है गाड़ी के पीछे, और या साइडों पे मिर्च बैक जो साइड मिरर हैं उन पे भी लटका देते हैं, या फिर उन्होंने जूता बांधा होता है, जूता आगे पीछे जो है। तो जूते से कहते हैं जी कि हिफाजत हो जाती है और नज़र नहीं लगती, और जो बुरी नज़र से देखे तो उसकी जनाब मुंह पे जूता पड़ेगा। नाज़रीन, जहाँ तक नज़र बद की बात है वो तो एक हकीकत है, और कुरान और हदीस से साबित है कि नज़र तो लगती है। इसके मुतालिक हम पहले बड़ी डिटेल में बातें कर चुके हैं, लेकिन नज़र बद का तोड़ इस तरह के टोटकों से करना ये मुनासिब भी नहीं है, और ये ज़ाहिर है हमारे मज़हब में भी नहीं है। तो हमें इन चीज़ों से हम लुत्फ़अंदोज़ तो हो सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हमें इनको अपनाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें नज़र बद का तोड़ जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में करना चाहिए। हमारे पास कलाम पाक मौजूद है, हमारे पास दुआएं मौजूद हैं, हमारे पास ऐसे अमल हैं, नेक अमल हैं, अमाल हैं, जिनकी वजह से हम बलाओं से भी महफूज रह सकते हैं, नज़र बद से भी महफूज रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।